When nails grow long, we cut nails, not fingers. Similarly, when misunderstanding grow up, cut ego, not relationship. A misunderstanding is enough to destroy any relationship. वाली या बाली रामायण का एक पात्र सुग्रीव का बड़ा भाई और किष्किंध का राजा था। ऐसा कहना है कि वाली इंद्र और सूर्यदेव के रथ सारथी अरुण के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव रोज 7 सफेद घोड़ों के रथ में सुबह आते हैं। एक बार एक ऋषि ने सूर्यदेव को पृथ्वी पर प्रकाशमान नहीं होने का श्राप दिए, जिसके कारण सूर्यदेव ने रथ की सवारी बंद कर दी और उससे उनके रथ सारथी अरुण के पास कोई काम नहीं रहा। उस समय पर अरुण को स्वर्गलोक के अप्सरसाओं के नृत्य देखने की इच्छा से युवती के वेश में नृत्य देखने स्वर्गलोक पहुंच गया। इंद्र जो वहां नृत्य का आनंद ले रहे थे, युवती के वेश में अरुण को देखे मोहित हुए, जिससे अरुण ने वाली को जन्म दिया। पर वाली का पालन पोषण गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने किए। वाली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ हुआ था। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय पे जो 14 पवित्र चीजें बाहर आए, उसमें अप्सरसाएं एक थी और वो अप्सरसाओं में तारा एक थी। वाली और सुषेण दोनों समुद्र मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। तब समुद्र में से उद्भव हुए तारा को देखे दोनों तारा को पत्नी बनाने की इच्छा से उसके पास गए और वाली तारा के दाएं तरफ और सुषेण बाएं तरफ खड़े हो गए। तब महाविष्णु ने कहा कि विवाह के समय कन्या के दाएं तरफ उसका होने वाला पति और बाएं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। कहा, इससे वाली तारा के पति और सुषेण उसके पिता बने थे। ऐसा कहा जाता है कि वाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके ये वरदान दिया था कि उसको पहनकर जब भी वाली रणभूमि में अपना दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण होके वाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से वाली लगभग अजेय था। एक बार रावण भी नारद महर्षि से वाली के बल के बारे में सुन के उनसे युद्ध करने गए। तब वाली संध्या वंदन कर रहा था। फिर भी वाली रावण को अपनी पूंछ से पकड़कर सिर बगल में दबाकर पूरा विश्व घुमाया, ताकि रावण के इस असहाय स्थिति को पूरा विश्व देखे और सभी के मन से रावण पर भय निकल जाए। तब रावण अपनी पराजय स्वीकार करके मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिससे वाली स्वीकार कर लिया। माया नामक एक असुर स्त्री को 2 पुत्र थे। वे मायावी और धुंदुबी थे। धुंदुबी महिष रूपी असुर था। धुंदुबी अपने बल से दंभ होके उनसे समान बल वाला वाली से द्वंद्व युद्ध करने के लिए मजबूर किए। तब वाली धुंदुबी को हराकर उसका वध किया और उनके निर्जीव शरीर को एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती हुई रक्त की बूंदें ऋषिमुख पर्वत पर मातंग मुनि के आश्रम में गिरी। क्रोधित हुए मातंग मुनि वाली को श्राप दिए कि यदि वाली ऋषिमुख पर्वत पर आया तो उनका मृत्यु प्राप्त होगा। धुंदुबी का वध के बाद धुंदुबी के बड़ा भाई मायावी वाली को उनसे युद्ध करने के लिए मजबूर किए। उस वक्त वाली के साथ उनके भाई सुग्रीव भी था।
युद्ध में मायावी भागते भागते जमीन के नीचे एक कंधरा में घुस गया। उनके पीछे पीछे वाली और सुग्रीव भी गए। जाने के पहले वाली ने सुग्रीव को यह आदेश दिया कि जब तक वे मायावी का वध करके वापस नहीं आता तब तक सुग्रीव उस कंदरा के सामने खड़ा होकर पहारा करे। 1 वर्ष बीत गया तो भी वाली बाहर नहीं आया और कंदरा से रक्त बहते हुए बाहर आया। सुग्रीव ने असुर की चीत्कार सुन के वाली का समझा और वाली का वध हो गया समझकर उस कंदरा के मुंह को एक शिला से बंद कर दिया ताकि वो असुर वापस किष्किंध में ना आए। सुग्रीव वापस किष्किंध गया और सबको ये समाचार सुनाया। मंत्रियों के सलाह से सुग्रीव का राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन अचानक वाली प्रकट हुए। अपने भाई को राजा देखकर क्रोधित हुए। सुग्रीव वाली को सब समझाने का कोशिश किया परंतु वाली उनके एक बात भी ना सुनते हुए सुग्रीव के राज्य और पत्नी रोमा को भी छीन के राज्य से निकाल दिया। डर के कारण सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा जहां वाली मातंग मुनि के श्राप के कारण नहीं आ सकता था। यही सुग्रीव का मिलाप हनुमान के कारण राम से हुआ। श्री राम वाली का वध करने का आश्वासन देने पर ही सुग्रीव वाली को युद्ध करने का मजबूर किया परंतु दोनों भाई एक जैसा देखने से श्री राम बाण नहीं चला पाया। हारा हुआ सुग्रीव निराशा होकर श्री राम के पास आ गया। तब श्री राम लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में एक माला पहनाया ताकि श्री राम सुग्रीव और वाली को पहचानने में गलती ना करे। माला पहन के सुग्रीव दोबारा युद्ध करने के लिए वाली को मजबूर करने लगे। तब वाली के पत्नी तारा को इस बात का बोध हो गया था कि सुग्रीव श्री राम का संरक्षण में है और सुग्रीव को वाली को दोबारा युद्ध के लिए मजबूर करने का हिम्मत नहीं है। इसलिए तारा वाली को सावधान करने की कोशिश की पर वाली तारा के एक बात पर भी ध्यान नहीं दिया और तारा सुग्रीव के पक्ष ले रही है कहकर धुतकार दिया। दोनों भाइयों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ और इस बार श्री राम दोनों को पहचानने में गलती नहीं होने से पेड़ के पीछे से वाली पर बाण चलाया जिससे वाली के हृदय को भेद डाला और वाली जमीन पर गिर गया। वाली के वध के बाद सुग्रीव किष्किंध का राजा बने और पत्नी रूमा को भी वापस पा लिया और तारा का भी जिम्मेदारी सुग्रीव को दी गई थी। वाली के वध के पीछे सभी को ऐसा संदेह है कि श्री राम ने वाली को धोखा देते हुए झाड़ के पीछे से मारा। युद्ध में ऐसा पीछे से मारा गया तो धोखा होता है और युद्ध कोई समान व्यक्तियों के बीच होता है। वाली एक वानर है, वानर को मारना शिकार करना होता है तो श्री राम ने जो किया वो उचित ही है पर तारा ने श्री राम को ऐसा श्राप दी कि अगले जन्म में श्री राम के मृत्यु वाली के हाथों में ही होगा। इसलिए अगले जन्म में वाली शिकारी के रूप में श्री राम के अगले जन्म श्री कृष्ण को हिरण समझ के उनके मृत्यु कारक हुए।